मारूफ कॉम्पेयर हैं, समाजी और माशरती महाजों पर, माशरती हवालों से बहुत सा काम किया है और इंसानियत का दर्द भी है। सूफीज़म पे बहुत सा काम किया है, इंसानी भाईचारे पे बहुत सा काम किया है। ना सिर्फ न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न में अपना नाम कमाया, लोहा मनवाया, बल्कि दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्होंने अपना सिक्का जमाया है। इनसे आपका तारुफ करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मारिया खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर। माजरा क्या है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो जो आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ उसको सुन के मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मामला एक तरफा है। आपने मौजू रखा है मर्दों के हवाले से, तो सब यहाँ पे मर्दों की ही साइड ले रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है कि हमने ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात की है। कब की? पिछले प्रोग्राम में? नहीं, इसी प्रोग्राम में तज़किरा हुआ तो थोड़ी देर पहले। आपको क्या लगता है ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होती है, मर्द होते हैं? पहले तो इस बात का तायुन किया। हाँ, इस बात का तायुन करना ज़रूरी है। उससे पहले जिस बात का तायुन करना है वो है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, वो है क्या, तशद्दुद की अक़साम कितनी है और तशद्दुद होता क्या है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपने इसका तज़किरा किया था कि जो तशद्दुद है वो सिर्फ फिज़िकली नहीं होता, बल्कि मेंटल जो स्टेट है उसके ऊपर भी होता है, अब्यूज़ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से अगर देखा जाए औरतों को ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। अच्छा। मर्द अब्यूज़ होता है अदाद शुमार के मुताबिक। अगर हम बात करें यूके के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, हर 4 में से 1 औरत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, घरेलू तशद्दुद का शिकार होती है, जबकि मर्द हर 6 में से 1 मर्द जो मंजरे आम पे आया, जो मंजरे आम पे है, ये हो सकता है तादाद कहीं ज्यादा हो, लेकिन मर्द तो बताता ही नहीं, क्योंकि अगर मर्द नहीं बताता, शर्माता है, हिचकिचाता है कि मैं बताऊंगा कि मैं मर्द हूं, मुझ पे जुल्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि मर्द की हिचकिचाहट की वजह से अदाद शुमार कम रह गए, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि यूके में जो ये अदाद शुमार है, हो सकता है कि ये वो लोग, औरतों की बात कर रही हूँ, वो लोग जो बता सकती हैं वही बताती हैं। औरतों में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि जो सारी जिंदगी जुल्म सहती हैं बच्चों की खातिर, सारी जिंदगी जुल्म सहती। मर्द नहीं सहता? मर्द भी सहता होगा, लेकिन मर्द कहीं ना कहीं आके अपनी मर्दानगी दिखा के उसको या तो अलहदा हो जाता है, और अलहदा हो नहीं जाता, कर दिया जाता है। तो होता यह है कि हमारे जो मर्द हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो देखते हैं फैमिली में तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मर्द कुछ करना चाहता है, उसको रोक दिया जाता है, तो अंदर उसके एक चीज़, एक लावा उबलता रहता है। और ये इंसानी फितरत है कि जहाँ इंसान को पावर मिलती है, आदमी को अल्लाह ताला ने फिजिकली जो बॉडी है उसकी, उसमें मोर पावर है, वो डिफरेंट है। औरत कमज़ोर, दर्जा भी तो उसको एक ज़्यादा दिया इस्लामी नुक्ता निगाह, दर्जा इस हिसाब से दिया है कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को मसावी हकूक दिए हैं। अल्लाह ताला ने, जो मेरा मानना है, अगर मर्द को एक दर्जा ज़्यादा दिया है वो इसलिए कि उसको उसका मुहाफिज बनाया है। अच्छा। इस लिहाज से कि वो उसकी हिफाजत करे, मगर वही मुहाफिज जो है घर पे उसके ऊपर जुल्म करता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड इंडिया से आए और वीज़े के लिए आए, तो बहुत सारी मिसालें ऐसे भी मिलती हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मर्द के ऊपर जुल्म होता है, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। मैंने आते साथ ही आपको अदाद शुमार बता दिए। ये यूके में रह के, यूके जैसी कंट्री में जहाँ के लॉ बहुत मजबूत हैं, आप किसी के ऊपर हाथ रेस करते हैं, इवन आप चलें इंसानों को छोड़ते हैं, आप किसी जानवर के साथ भी जुल्म करते हैं तो उसकी भी सजा अच्छी खासी है, यहाँ पे फाइन होता है, आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो खवातीन मर्द पे जुल्म करती हैं वो मर्द को भी एक जानवरी की तरह समझती हैं। तो आप उसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि जुल्म तो ज्यादा अगर औरतों के साथ होता है तो वो क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है ये पावर की गेम है। जिसके पास पावर होती है, अगर औरत पावर में है तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। और अगर मर्द पावर में है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में कहीं भी किसी भी खित्ते में जाए तो सारा गेम ही पावर का है। पावर जिसके पास होगी वो मजलूम के ऊपर जुल्म करेगा। अब तराजू के पलड़े में चाहे औरत मजलूम बन जाए, चाहे मर्द मजलूम बन जाए, ये डिपेंड करता है पावर किसके पास है। यहाँ पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो होती है, यहाँ पे भी होती है। डिपेंड करता है कि अगर दोनों ही ब्रिटिश बॉर्न लड़का लड़की हैं, देन इट्स डिफरेंट। अच्छा। अगर आप लड़का लड़की लेके आए हैं पाकिस्तान से, या लड़का आया या लड़की आया है, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है और उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से
हाँ, क्योंकि बात वहीं पे आ गई कि जब एक लड़की आप पाकिस्तान से लेके आए या लड़का लेके आए, दोनों ही सूरतों में एक कल्चरल फर्क पड़ जाता है, जो परवरिश है उसका डिफरेंस है, जो आपकी दिमाग की सोच है वो बदल गई है। तो जब लड़की या लड़का पहले यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है उस माहौल को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन शादी से पहले तो मामला बड़े डिफरेंट होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे वादे भी किए जाते हैं, बड़े अहदो पैमान भी किए जाते हैं और शादी के बाद कहानी सारी बदल जाती है। एक बात कहूँ, ये जिंदगी के हर शोबे में होता है। आप कहीं पे काम भी करने जाएं तो बड़े सुनहरे ख्वाब होते हैं और बाद में जो मेहनत मुशक्कत करवाई जाती है वो अलग बात है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये हर शोबे में होता है। हर शोबे में होता है। पहले रंग कुछ और होते हैं, बाद में कहानी कुछ और, रंग उतरते बाद में। रंग उतर जाते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि औरत जो है वो भी शादी कर लेती है, बहुत कम होता है। मुझे ये बताइए कि जब सुन्नत की बात आती है तो सबसे पहले जो सुन्नत याद आती है, माजरत के साथ जो आपके नाजरीन है, सबसे पहले सुन्नत आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक है, जो उम्र से कम है, 16 साल की, 14 साल की, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। वो सुन्नत याद है। वो सुन्नत का क्यों नहीं याद लोगों को कि बेवा से शादी, उन्होंने बहुत सारी बेवाएं थी, उनकी जो अज़दवाज में थी ज्यादातर तादाद जो थी बेवाएं थी और जिनकी तलाकें हुई थी। और उसका रीजन ये था, लोग जो रीजन बताया गया था, जो समझाया गया था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तलाक याफ्ता बेवा से आप शादी करो उनको सहारा देने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मेरी अभी हम लोगों की जो कॉलर आई थी, मेरी बहन कह सकती हूँ मैं उन्हें, कि वो जिस तकलीफ से गुजर रही है, मुझे अंदाजा है। मैं औरतों के साथ काम करती हूँ और मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं ऐसी कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो उनको लेके घूम रही हैं और उनसे शादी नहीं की जा रही है। वो बच्चे मर्द के भी तो होते हैं, औरत की के तो नहीं होते। औरत को अपनी जगह छोड़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन मर्द उसको इतना मजबूर कर देता है कि कभी कभी औरत अपनी जगह छोड़ देती है। जो औरतें नहीं छोड़ रही हैं, आपके सामने है कॉलर्स आई हैं, 27 साल 35 साल, वो उन्हीं मर्दों के साथ गुजारा कर रही हैं जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो बहिश्ती जेवर पढ़ के फिर से बैठी हुई हैं कि नहीं जी, जीना है तो यहीं पे जीना है, मरना है तो यहीं पे मरना है। लेकिन घर भी तो बचा लिया उन्होंने। घर बचा लिया? ये कैसा घर है? ये कैसा घर है जो घर बच गया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो जुल्म बर्दाश्त करने वाला वो भी जालिम कहलाता है। बराबर हक है, बात हक है। लेकिन जो हमारा मुआशरा है, क्या वो औरत को वो राइट देता है तलाक लेने के बाद जो एक मर्द को मिलते हैं? हाँ, मर्द को राइट देने की जरूरत नहीं होती है। को भी तो खुला का एक हक मौजूद है। खुला छोड़ के आप अगर निकाहनामा पढ़े, वहां पे राइट है, औरत तलाक भी दे सकती है। तो वो फिल तो नहीं किया जाता, वो नहीं फिल किया जाता। औरत का हक जो है, तलाक का हक तो छोड़ ही दें। जब निकाह होता है, निकाहनामे में एक वहां पे एक शिक है, बनी हुई है कि औरत भी तलाक दे सकती है, लेकिन उस वक्त मर्द से पूछा जाता है वो साइन कर दे। ये मुआशरा तो बहुत खुद मुख्तार, बहुत आजाद है। औरत भी तलाक ले सकती है, खासतौर पर अंग्रेजी शादी जब आप करते हैं तो औरत के पास पूरा हक होता है, ले सकती है। तलाक लेने का मसला नहीं है, तलाक के बाद क्या होगा मसला औरत के लिए ये आता है। बस उसको बुरे नजर से देखा जा रहा होगा, उसको बुरी नजर से धब्बा लग जाता है, धब्बा लग गया। यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इंसानी शख्सियत की जो नफ्सियात है किसी भी इंसान की, वो दो तरह से होती है। या वो पॉजिटिव मैनर में चले जाते हैं या वो नेगेटिव मैनर में चले जाते हैं। ठीक है। अब या तो वो जुल्म को देख देख के जुल्म सहने वाली हो जाएगी, या उसकी नफ्सियात में ये हो जाएगा कि वो जुल्म करेगी। इसी तरह मर्द है, या तो वो जुल्म सहेगा कि उसने अपनी मां को पिटते हुए देखा, ठीक है, तो वो किसी औरत पे जुल्म करना पसंद नहीं करेगा, तो पावर चली गई, गेम चली गई, अनदर वे राउंड। बॉल जो है वो औरत के हाथ में चली गई जब उसकी बीवी होगी। या फिर वही मर्द जब देख रहा है कि उसका बाप भी उसकी मां को मार रहा है या उसकी बहन के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो यही सीखेगा। तो आइदर वे, जो हमारी साइकोलॉजिकल वे से अगर हम बात करते हैं, तो इंसानी शख्सियत बहुत किसी भी रुख पे जा सकती है। इस बात से मैं एग्री करूंगी मारिया से कि नान नफ का यही है कि जो बुनियादी जरूरियात है औरत की वो पूरी की जाए। अब डिपेंड करता है कि अगर मर्द के पास ज्यादा इनकम है और वो कुछ देना चाहता है, ये उसके ऊपर मुनहसर है। साल के हफ्ते के वाजिब या फर्ज नहीं है कि वाजिब या फर्ज नहीं है। वाजिब और फर्ज जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो औरत का हक है, वो अदा करे। लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है एक खातून किन चीजों को, किन अवामिल, किन अनासिर को बुनियादी जरूरियात समझती है। आई थिंक कि फिर उसको लिटरेट करने की जरूरत है। कौन करे उसको? मर्द की बात तो उसको समझ नहीं आती। हाँ, तो लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं। मैं आपको जी बताइए। सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हम जो ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम है उससे दूर हैं। इस्लाम में हर एक चीज के हकूक हमें बता दिए गए।
हमें जानवरों के हकूक भी बताए, हमें रिश्तेदारों के हकूक भी बताए, हमें हमसाए के हकूक भी बताए, हमें शौहर के हकूक भी बताए, तो हमें बीवी के हकूक भी बताए। जहां पे बैलेंस नहीं रहता वहां से गलतियां आती हैं। जहां हमने इतना सब कुछ, हमारे पास ज़ाब्ता हयात कुरान पाक मौजूद है, हमने दूरी इख्तियार कर ली, हमने अपने मतलब की चीज़ों को इख्तियार कर लिया, और जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे हमने दूरी इख्तियार कर ली। हमने इस्लाम की जो पूरी एक होल पिक्चर है, जो ह्यूमैनिटी है, राइट्स हैं, आप एक इंसान के साथ, एक इंसान होने की हैसियत से दूसरे इंसान के साथ कैसे सलूक करते हैं, उसकी जो रूह है इस्लाम को, वो हम भूल गए। हम अभी तक हलाल हराम के चक्कर में हैं, सही गलत के चक्कर में। सही गलत होना चाहिए, लेकिन उसको आप ये देखें कि हमें तालीम क्या दी है। जब आपको तालीम का पता होगा तो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, पिक्चर आपके सामने उभर के आएगी और आपको पता चलेगा, आप खुद अपनी गलतियों की निशानदेही कर देंगे। लेकिन आप मियाँ बीवी की बात करें, क्या माशरे में और जो हमारे रिश्ते हैं उन पे भी हम बैलेंस से चलते हैं कि नहीं, ये भी एक सवाल है। हम उन्हें भी भूले हुए हैं आजकल। पहला ज़माना वो था, एक हमसाये के घर में कोई मेहमान आता था, दूसरा हमसाया जाके वहाँ मिलने जाता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें बदल गई हैं, हम भूलते जा रहे हैं, दूरियां इख्तियार कर गए हैं। तेज़ रफ्तारी से हम ज़माने का साथ दे रहे हैं। उस ज़माने के साथ में, उस भागम दौड़ी में, उस मादी ज़िंदगी के हसूल के लिए हम बहुत कुछ लॉस्ट कर रहे हैं। पहले तो आपके जो कॉलर हैं उन्होंने एक बात कही कि यहाँ इस माशरे में औरत के ऊपर ज़्यादती ज़्यादा या डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ी सी तस्रीह कर दूँ कि यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान में औरत के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया जाता है और हो रहा है। 2009 के जो आदाद शुमार है उसके हिसाब से 90% फीमेल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़मरे में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन जहेज़ कम मिलने या ना मिलने की वजह से शिकार हुई हैं, और जिनके ऊपर जो हद से ज़्यादा जुल्म किया गया है वो केसेस हैं तेज़ाब डालने के, जला देने के, मार डालने के। यहाँ की अगर आप बात करते हैं मार डालने की, अब्यूज़ जो किया जाता है या तशद्दुद किया जाता है, उसके भी दर्जे हैं। हमने हल्के फुल्के दर्जों को तो देखा है, लेकिन कई जगह पे ये दर्जे जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं। हर एक हफ्ते में एक औरत जो है उसका कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की बात करें, ये यहाँ की बात यहाँ की बात करें, यूके की। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है, मैं ये कहूँ कि आई एम नॉट श्योर कि क्या आदाद शुमार है, 90% जो है फीमेल्स जो हैं वहाँ पे ये जुल्म सहती हैं। अब आ जाए आज़ादी की तरफ। आज़ादी की बात की वहाँ के माशरे के लिहाज से, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि अपने जिस्म को उरियां कर देना, दिखा देना और उसमें खुश हो जाना, या फहाशी और आज़ादी में फ़र्क है। आज़ादी का मतलब ये जो लिया जाता है फहाशी के इस्तेमाल में, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। इतनी आज़ादी जो किसी भी इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को बराबरी की सतह से देखना चाहिए। तरक्की का दौर है, चाहे पाकिस्तान है चाहे यहाँ पे है। मेरे ख्याल से कि अगर कोई औरत बाहर जाके काम करना चाहती है और उस सूरत में कि उसको ज़रूरत है, घर वालों को ज़रूरत है, या हस्बैंड की तनख्वाह कम है, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हो रही है, करना चाहती है तो कर सके, इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। की बात नहीं है। आमिर, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, मैं भी, आप भी, हम सब, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं बन ठन के जाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। जब यहाँ मैंने बहुत, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उसके हिसाब से बात करूंगी। मैं किसी को बुरा या इल्ज़ाम देने वाली बात नहीं कर रही हूँ। जो मैंने देखा है, जो मुशाहिदे में बात आई है, वो ये है कि जब औरतें घर पे रहती हैं, घरेलू खातून होती हैं, ज़्यादातर उन लोगों की बात करूंगी जो प्रोफेशनल काम काज में नहीं होती हैं, बाहर नहीं जा रही हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं कि जब शौहर थका हारा घर आता है उसको एक खुशगवार माहौल मिलना चाहिए, इसलिए कि वो पूरे दिन के स्ट्रेस को लेके वो घर में आया है, थका हुआ है, उसको आप चाय बनाए, स्माइल करें, अच्छी सी स्मेल लगाएं। और ये सुन्नत है भी है कि औरत पहले उसका, हाँ, उसको मुस्कुरा कर देखे, उसकी तरफ उसके लिए पूरी मुस्कुराहटें, वो खुशबुएं दे, बजाय इसके को लहसुन प्याज में, और फिर वो दूसरी औरत की तरफ जब दौड़ेगा फिर हम ही बैठे शिकायत होती है। ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये कि ठीक है, जैसे आपने बात की कि औरत को ये होता है कि पूरे दिन औरत भी थकी आ रही है, बच्चों को संभाल रही है, रो रही है, मसले हैं, ये है वो है, लेकिन
अगर आदमी आया है, मर्द आया है घर में 5-6 बजे के बाद, बाकी रात का भी कुछ हिस्सा बाकी है, आप अच्छे से उसको खाना वाना खिलाएं, चाहे, और फिर एज अ फ्रेंड आप दोनों बैठें और गुफ्तगू करें, आज घर में ये हुआ, ये मेहमान आया, वहां पे ये झगड़ा हुआ, या बच्चों ने ये शरारत की, मुझे ये तकलीफ का सामना हुआ, देन आई एम श्योर कि जो हस्बैंड है वो भी उसमें उसी दिलचस्पी से सुनेगा। अगर वो थका आ रहा आता है और आपने शिकायतों का अंबार खोल दिया है, वो स्ट्रेस में है, पहले ही बॉस के साथ झगड़ा हुआ, काम पे लड़ाई होगी किसी के साथ, या वैसे ही थक गया, पूरा दिन फाइलों में सर खपाया है, बहुत सारे से मसले होते हैं। आदमी ज्यादातर अपने मसले नहीं शेयर करते बीवियों के साथ, इसलिए कि उनको ये है कि वो अपना स्ट्रेस एक तरफ रखते हैं। मैं इस सारे एपिसोड में औरतों का साथ दे रही थी, और मैं अभी भी औरतों का साथ दे रही हूँ, क्योंकि ये एक गलती और खामी है जो औरतें करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल से, उम्मा चैनल पे मैं बैठी हूँ, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं नादानस्तगी में वो ये गलती करती हैं, तो वो उसको सुलझा लें और देखें कि रिएक्शन क्या होता है। आप थोड़ा सा स्माइल करें, अच्छे से कपड़े पहने, बनाव सिंगार करें। और एक और बात, शादी हो जाती है तो बच्चों का डस्टबिन भी औरतें बन जाती हैं, खूब खाएंगी, जो बच्चों ने छोड़ दिया, रिस्क को हमने जाया नहीं करना, जान पे जुल्म कर लेना है, ठीक है। वेट बढ़ गया, अब वेट बढ़ गया, और बाहर जो हालात है वो आप सब देख रहे हैं, फिर मर्द का ध्यान कहीं और जाएगा, तो वो ना जाने दें, खुद पहले कंट्रोल करें, और उसके बाद जो इन चीजों का थोड़ा सा जायजा लें। उसके बाद अगर मर्द करता है, फिर हम मर्द को इल्जाम दे सकते हैं। हाँ, जो आपका टॉपिक है तशद्दुद, वो क्यों होता है, उसको भी अगर देखा जाए तो शायद तशद्दुद कहीं कहीं इसलिए भी होता होगा कि जब घर में मर्द आ रहा है जला बुना, औरत कमजोर है, बॉस पे तो हाथ उठाया नहीं, बॉस ने तो गाली दे दी, गाली दे सकता नहीं है, औरत हाथ लगी है, उसने छोटी सी बात की, दे पकड़ के, सारा गुस्सा उसी पे निकल गुस्सा उतर गया, ठीक है। तो ये होता है।